के कारण बाइबल इस दिन को सप्ताह के पहले दिन पुनरुत्थान का दिन बताया है। ईस्टर नहीं बताया। कौन सा नहीं बताया? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर का सिस्टम आया एडी 313 के बाद। एडी 313 के बाद कॉन्स्टेंटाइन काइजर, जब रोमा का एक राजा था, उन्होंने जब कुछ दर्शन देखकर अपना देश के अंदर मसीह लोगों का वजन को धर्म बनाया, विश्वास को धर्म बनाया, तब से ये लोग ये इतवार का दिन को ये लोग पूजा करना, आराधना करना शुरू किया। उसके पहले भी आराधना था, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन को रोमा देश का देवदे का क्या बोलता दिन को इस्तेमाल करता, ईस्टर देवता का दिन को ये लोग थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बोला, यीशु मसीह मुर्दों में से जीड़ा वो दिन कौन सा है? ईस्टर का दिन है। आपको समझ में आया होगा ना? ये एक अंधविश्वास का एक शब्द होने के कारण जो विश्वासी कलीसिया में शब्द बहुत कम इस्तेमाल करता है। हम लोग क्या इस्तेमाल करता है? कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है? पुनरुत्थान का दिन। कौन सा दिन है? पुनरुत्थान का दिन हम इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। वीरवार रात को परमेश्वर का वचन से हम सुना था, गत्समने में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का दौरा, परमेश्वर के काम कैसे हुआ है। इसके बाद हम परमेश्वर का वचन से कुछ बात आपको मैंने बताया था। गबथा क्या होता है? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के पहले कोड़ा मारा वो जगह के बोलता है गबथा। तीसरी जगह है गोलगोथा। गोलगोथा, गोलगोथा यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है। 3 दिन 3 जी बोला है, 3 जी क्या है? गत्समने, गबथा और गोलगोथा। आज हम ये तीनों के नहीं बोल रहा हूं, आज मैं ये बात बोलने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद यीशु मसीह का गुप्त चेला, बाइबल बताता है, निकोदिमोस और यूसुफ नामक एक मंत्री गुप्त विश्वासी था। उन्होंने पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह का बॉडी मांगा, बॉडी लेकर आया, सूली से उतार कर लेकर आया। निकोदिमोस नामक एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परफ्यूम लेकर आया प्रभु यीशु मसीह का सूली पर उसका शरीर के ऊपर लगाने के लिए। इस बातों को आपको यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय 39 और 40 में वचन पढ़ने का समय आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा। देखो, यहूदियों का विश्वास के अनुसार यीशु मसीह एक यहूदी बैकग्राउंड का था। कौन सा बैकग्राउंड है? इसलिए लोग बोलता है यीशु मसीह अंग्रेजियों का गुरु है। किसका गुरु है? अंग्रेजियों का गुरु है, लेकिन वो लोग बेवकूफ होने, मूर्खता के कारण बताता है। देखो, यीशु मसीह का मुर्दों में से जब मृत्यु हो गया, यहूदियों को रिवाज के अनुसार बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाते थे। पहले पानी से धोने के बाद इसके ऊपर परफ्यूम लगाते थे, क्योंकि ये बॉडी सड़ने के लिए ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग हमेशा वो पूर्वोत्तर देश का लोग और इस्राएल लोग और फलस्तीन का क्लाइमेट गर्मी होने के कारण 24 घंटे के ऊपर बॉडी को संभालता नहीं है। ये लोग जल्दी से जल्दी उसको शव संस्कार करने के लिए, दफनाने के लिए प्रयास करते थे। खासतौर से सूरज बंद होने के पहले, सनसेट के पहले ये लोग क्या करते थे? उसको दफनाते थे, संस्कार करते थे। और इसलिए है रात का समय हो सकता बॉडी को कुत्ता खा सकता, नहीं है तो बदबू आ सकता। ये लोग दिन की समय ये सारे कामों को करते थे। खासतौर से परफ्यूम लगा के अच्छा कपड़े में बांधकर ये लोग गुफा में, नहीं है तो गड्ढा खोदकर ये लाश को शव को संस्कार करते थे। आपको मालूम है ना, जहां उल्पत्ति किताब उसका 23वां अध्याय, थोड़ा बीच में सपोर्ट चाहिए इसलिए बिठाया, 23वां अध्याय उसका 19, 25वां अध्याय उसका 9 से 9 और 10 पढ़ने का समय इब्राहिम नबी का पत्नी का मृत्यु, सारा का मृत्यु हुआ था।
जब तब क्या किया है, मक्कबेला नामक एक गुफा खरीद कर वहां पर सारा को क्या किया है, संस्कार किया, खरीद कर संस्कार किया। क्योंकि ये इब्राहिम का समय से ये सिस्टम आते थे, इसलिए यहूदी लोग किसी का मृत्यु होने के पहले ये लोग अपना घर के लिए कब्रिस्तान खरीद देते थे, नहीं है तो कब्र बनाते थे, गुफा बनाते थे। कुछ लोग मिट्टी खोदते थे, नहीं है तो पत्थर चट्टान खोद कर ये लोग गुफा बनाकर रखते थे। ये लोग का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड प्रूफ करने का समय होता है कब है, मरने के बाद लाश को कहां रखेंगे। समझ गया ना? पंजाब में सबसे बड़ा स्टैंडर्ड कब दिखाता है, बोलो ना, आवाज नहीं आया। विक्की के शादी होने का सर विक्की बता रहे हैं, शादी का दिन हम पैसा इकट्ठे करके हैं, एक एक्चुअली क्या है, 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता है। हम क्या करता, 3-4 दिन 7 दिन क्या करके क्या करता है, सारे दुनिया का बताया कि देखो जी मेरे घर में शादी है, बिल्ले बिल्ले है, लाइट ही लगा के, शादी के बाद भी 4-5 दिन क्या करता है, लाइट लगाएंगे, क्योंकि शादी का हवा अभी तक उतरा नहीं है। समझ गया ना? लेकिन यहूदी लोग शादी के लिए भी इंपॉर्टेंट देते थे, शव संस्कार के लिए भी इंपॉर्टेंट देते। समझ में आया? शादी के लिए, इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा शादी के दाखरस तैयारी करते, दारू नहीं है, दाखरस अलग है, वहां के एक सिस्टम है, और खबर तैयार करते थे। यहां पर मंत्री अपने लिए तैयार किया हुआ खबर के अंदर यीशु मसीह को रखा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहूदी लोगों को और पूर्वोत्तर देश का मिडिल ईस्ट एरिया के लोग इसलिए ये लोग दफनाते थे, इनको पता है ये व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, ये व्यक्ति जी उठेगा, ये व्यक्ति जी उठेगा। लेकिन कुछ एरिया में लोग ये बॉडी को जलाते थे, कुछ बीमारी होकर और सड़ा हुआ बॉडी होकर, नहीं है तो कुछ शरीरों को ये लोग जलाते थे। इसलिए स्मशान गढ़ बनाकर ये लोग इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं चाहता हूं। मैं बोलने का मतलब है, एक बार मृत्यु जरूर होगा, सही है ना? एक बार मृत्यु जरूर होगा। इसके बाद परमेश्वर का वचन के अनुसार आज आपको बोलने के लिए चाहता, आज का दिन की विशेषता है, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारा भी एक पुनरुत्थान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात एक्सप्लेन करने की पहले 3 बात याद रखना है। अभी भाई सोनू इस वचन को पढ़ा था, क्या है, लूका रचित सुसमाचार उसकी 24 पहले का वचन पढ़ा, इसमें 2 और तीसरी वचन पढ़ने का समय वहां पर लिखा है, यीशु मसीह का चेले लोग, कुछ स्त्री लोग यीशु मसीह का खबर देखने के लिए गया, एक बार फिर उसको परफ्यूम लगाने के लिए, क्योंकि ये लोग को मौका नहीं मिला था परफ्यूम लगाने के लिए। जब देखने के लिए गया, वहां पर देखा क्या क्या है, खबर खुला पड़ा था, खबर खुला पड़ा था। आपको समझ में आया क्या बोल रहे? खबर खुला पड़ा था, ओपन टूम्ब, खबर खुला पड़ा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसमें सबसे बड़ा प्रूफ है, आज भी ये खबर खुला पड़ा है। आज लाखों लोग वहां पर देखने के लिए पहुंच गया है। मुझसे भी ऑफर आया था, 1.5 लाख रुपए दे दो, हम गुड फ्राइडे का समय इस्राएल घूम कर आएंगे। मैंने बोल जरूर एक दिन जाएंगे, मैं अभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह आगमन का समय हम उधर पहुंचेंगे, देख ही जाएंगे, चिंता मत करो। देखो ओपन टूम्ब, आज का विशेषता क्या है? खुला खबर। ये क्या बताता है? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में काफी गुरु लोग मर गया, काफी संत महात्मा लोग इस दुनिया में अच्छा शिक्षा देने के बाद ये दुनिया से चले गया। मैं प्री डिग्री पढ़ने का समय एक हमारे महात्मा गांधी का एक विषय एक सब्जेक्ट था, इसमें सरोजिनी नायडू का रेडियो स्पीच का एक एस्से हमको लिखना था।
उसी हिस्से में सरोजनी नायडू प्रचार किया था, हमारा बाबूजी मर गया है, उसको गोली मारा है, लेकिन बाबूजी एक महापुरुष होने के कारण ये व्यक्ति जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हमारा बाबूजी भी मुर्दों में से जी उठेगा। आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, देखो दुख का, उम्मीद का शब्द श्रीमती सरोजिनी नायडू बताया था, लेकिन आज भी हमारा बाबूजी का खबर बंद पड़ा है। फलस्तीन में अभी भी हमारा प्रभु का खबर खुला पड़ा है। ये दुनिया में एक ही व्यक्ति मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सारे महापुरुष लोग मृत्यु से समाप्त हो गया, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा नया आयत, नया चैप्टर शुरू हो गया। यीशु मसीह का मृत्यु समाप्ति नहीं था, एक नया शुरुआत था। इसलिए प्रियो आज हम यहां पर बैठा है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण दुनिया के अंदर मसीह लोग प्रभु की आराधना करता है संडे का दिन, क्योंकि सप्ताह का पहले दिन भोर का समय प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। 24वां अध्याय लूका 24 का, उसका 30 और 31वां वचन पढ़ेंगे। 30 और 31। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, हाँ। तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। बाइबल बताता है प्रियो, सबसे पहले में बताया ओपन टूम्ब, खुला पड़ा हुआ खबर। नंबर 2 खुला आंख, ओपन आइस। हमारे जीवन में याद रखना, हमारा लाइफ में शारीरिक आंखें, आत्मिक आंखें। शारीरिक आंख से दुनिया का सब कुछ देखकर हम खुश होता है, लेकिन आत्मिक आंख खोलने के समय स्वर्गीय परमेश्वर का महिमा देखकर आनंद होता है। सही है। शारीरिक आंख से हमारा आनंद थोड़ी समय के लिए होता है, सही है ना। ताश खेलने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद होता है, ताश खेलने के समय तक वैसे होता है। दारू पीने वाला व्यक्ति को दारू का नशा उतरने के समय, उल्टी करने के समय तक, सही है। चले तो आप लोग शांत है, क्योंकि आप लोग पीता नहीं है। हमारा सारा भाई लोग शांत है, क्योंकि आप लोग कोई पीता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, कोई फिल्म देखो, 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद क्या होता है, फिर दुखी होकर बाहर आ जाता है। किसी घूमने के लिए जाओ, 2 दिन घूमेंगे, चौथा दिन क्या होता है, फिर पावर कट। हमारे चेहरा में पता चलेगा क्या है, बंदा दुखी है, क्योंकि तुम्हारा शारीरिक अंग से जो देखा है थोड़ी समय के लिए होता है। जो आत्मिक अंग परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में दिया, विश्वास की आंख, स्वर्गीय परमेश्वर की आंख, प्रभु ने जो हमारा जीवन में जोड़ा है, वो खोलने का समय स्वर्गीय महिमा देकर वो आनंद कभी भी दुनिया में समाप्त नहीं होगा। समझ में आया। यीशु मसीह का 2 चेले लोग बहुत दुखी था। ये लोग सोचा था, देखो प्रभु यीशु मसीह बहुत बढ़िया बंदा था, हमारे अच्छा शिक्षा दिया था, इस्राएल के राजा होना था, अच्छा नबी था। सब कुछ सोच के लोग बात करके जा रहा था। बीच में यीशु मसीह भी क्या किया है, जोड़ा। इनको पता नहीं चला यीशु मसीह है। ये लोग बात कर रहा था, वो जब भाई साहब तुम क्या बात कर रहे हो, उन्होंने बोला क्या बात है भाई साहब, तुम परदेशी होने के बाद भी यहां पर हमारे लोकल एरिया में जो बात हुआ है तुमको पता नहीं चला, ये क्या बात है। उन्होंने बताया, प्रियो देखो जी, वैसे एक मसीह का नामक बंदा था, हमने सोचा हमारा छुड़ाने वाला होगा, लेकिन ये लाजत पॉलिटिक के लोग के समान हम भी सोचा था ये हमको छुड़ाएगा रोमा गवर्नमेंट का कब्जे से, लेकिन बंदा क्या हो गया है, 2 दिन की पहले उसको यहूदी ने पकड़ के सूली पर चढ़ा कर मर गया। हमने दफना कराया, आज लोग आकर क्या बोला था, इसका खबर खुला है, पता नहीं यार की हो गया है, डाउट हो गया। दूसरी बात क्या, हमने सोचे नबी था जो बहुत सच था, चमत्कार करते थे, बहुत विश्वास किया था, लेकिन अभी क्या हो गया था, हमने सोचे बंदा मरेगा नहीं, हमको बचाएगा, लेकिन बंदा मर गया, पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या। दुखी होकर बैठने का समय बाइबल बताता, प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह थोड़ी समय के बाद उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा। ये लिखा नो, जब धन्यवाद करके रोटी तोड़ने लगा, प्रभु भोजन नहीं है, ठीक है, भोजन रोटी तोड़ने लगा,
तब आंग खोला। दो मतलब है, एक आदमी का संगति एक विश्वासी को आंग खोलता है, दूसरी प्रभु यीशु मसीह का जो 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 बुलाहट पाया वो लोग को जीवन में परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करता है। आमेन। क्या क्या है? आंग खोला है। कितना लोग आंग खोला है? शारीरिक आंग के बारे में नहीं बोलता है, अंदर की आंग खोलेंगे तो वचन का सच्चाई समझ में आएगा, यीशु मसीह का महिमा हमारा सामने प्रकट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खबर खोलने का एक ही कारण है, बाकी दो और हमें अनुग्रह का दरवाजा परमेश्वर खोलने वाला है। खबर खोल सकता है तो, क्योंकि आपको पता है ना उस समय का सबसे बड़ा दुश्मन था कौन? रोमा गवर्नमेंट। इससे ज्यादा बड़ा दुश्मन था शैतान। इससे साथ साथ कौन था? धार्मिक लोग, यहूदी लोग। ये तीनों प्लान किया क्या करेंगे, कभी भी यीशु मसीह मुर्दे में से बागर नहीं आना है। इसलिए क्या करेंगे, पिलातुस के पास जाके पत्र दिया, देखो जी ये बंदा बोला था योना नबी जैसे 3 रात 3 दिन आमेन मच्छी के पेट में था, वैसे परमेश्वर का पुत्र भी क्या हो गया, 3 दिन 3 रात मच्छी का पेट में हो गया, इसके बाद बाहर आएगा। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को तोड़ो, मैं 3 दिन के बाद में बनाऊंगा। इसका मतलब तीसरी दिन कदरे का दिन है। क्या करेंगे हम उसको? जंजीर लगाएंगे, संगल से हम क्या करेंगे, उसको बांध के सरकारी सील लगाएंगे। सरकारी सील देखे तो लोग क्या करेगा, डरेगा, क्योंकि हमको सरकारी सील तोड़ेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, नाबा जाना पड़ेगा। नाबा में क्या है, नाबा में क्या है, जेल है। समझ गया ना? सरकारी मोहर तोड़ेगा तो फिर आम व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, सरकारी लोग तोड़ सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं? ये लोग क्या क्या इसके बाद बोला, देखो जी इससे भी बात नहीं बनेगा, सिपाही को भी खड़ा करो। रोमन सिपाही बहुत खतरनाक होता है, दारू पी के लोगों को लूटने में पीएचडी किया वो लोग था। किसमें है? लूटने में पीएचडी किया वो लोग, इतना शरारती लोग। इसीलिए पता है अगर कोई यीशु मसीह के चेले लोग उसका लाश उठाने के लिए आए तो उसको चकना चूर करेगा ये सिपाही लोग। इसलिए क्या करेंगे, सिपाही को भी रखेंगे। समझ में आया? और क्या है, बड़ा पत्थर से बंद किया, सूखा दरवाजा नहीं था, क्या है, बड़ा पत्थर से बंद किया। ध्यान से सुनना प्रियो, इंसान कोई भी ये द्वार खोल नहीं सकता है, इंसान कोई द्वार खोल नहीं सकता है। दूसरी बात, कोई भी अधिकारी को हिम्मत नहीं हो अंदर जाने के लिए, चेले लोग सभी कमरे में डर कर बैठा। समझ गया ना? लेकिन तीसरी दिन क्या हुआ मालूम है, शैतान बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में पार्टी अरेंज किया है, फॉरेन कंट्री से रम लेकर आया, बढ़िया बढ़िया मीट मच्छी, क्या बोलता है, सुक्का ड्राई, सारे दोनों एक है ना, सारे सब्जी वैरायटी सब कुछ रखकर ये लोग इंतजार कर देगा थोड़ी समय के बाद क्या होगा, तीसरी दिन हो गया, उसी दिन हमारा पार्टी शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाइबल बताता है तीसरी दिन जब शुरू हो गया, बाइबल बताता है वहां पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान के समय आ गया है। पवित्र आत्मा का शक्ति कब्र के अंदर उतरा, कब्र के अंदर एक लाश था, वो लाश के ऊपर कब्र का मन सामर्थ आ गया है। वो यीशु मसीह जो मरा हुआ शरीर जिंदा में उठ गया, खड़ा हो गया, वस्त्र को जो बांधा था उठाकर साइड में रखा। यीशु मसीह खड़ा होने का समय क्या हो गया है, वहां पर भूजाल शुरू हो गया। क्या हो गया है? भूजाल शुरू हो गया है। वहां पर जब भूजाल शुरू हो गया, 5 स्टार होटल का भी नींव हिल गया। वहां पर क्या हो गया है, उनका बोतल कट 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 होना शुरू कर दिया, ग्लास की आवाज आ गया, वो क्यों प्लेट की आवाज आ गया। लूसीफर पूछा इधर क्या हो रहे भाई साहब, हम तो अभी तक डीजे पार्टी शुरू नहीं किया है, ये क्या पार्टी हो रहा है। तब एक व्यक्ति बोला, देखो जी जहां पर कब्र था वहां पर कुछ हो रहा है, वहां पर कुछ हिल गया है, वो हिल का निशान अभी हमारा बीच में भी आ गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, बाइबल बताता है स्वर्गदूत उतर कर आके पत्थर को हटाया, पत्थर को हटाया। दूसरी, ये जब पुनरुत्थान का शक्ति आ गया, सरकारी रोमा गवर्नमेंट का सील क्या हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और सिपाही लोग है ना, मसलमैन
जिम में जाके मसिल बनाकर क्या गन उठाकर खड़ा था, कोई भी व्यक्ति आकर मैं गोली मारकर तेरा बुरा हाल करूंगा, वैसे खड़ा था। वो लोग क्या क्या है, जगह वहां से भाग गया है। ये लोग भागा, जगह पर भाग गया ना, उसी एरिया में अभी तक कोई कास भी नहीं निकला। इतना डर पोकर भाग गया, क्योंकि परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति के सामने कोई भी इंसान खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं होता है। पुनरुत्थान का शक्ति के सामने शैतान कामेंगे, शैतान के शक्ति का सारे नींव हिल गया। उसी दिन शैतान को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तमाशा बनाया, कुल्लम कुल्लम तमाशा करके बोला, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे पाप, तेरे चेहरे का जो दांत होता है ना, आज ये मेरा पाव का थल्ले आ गया है, मुर्दों में से जी उठा है। आज दुनिया के लोग बोलता है पुनरुत्थान का दिन एक मजाक का, एक फेस्टिवल का दिन नहीं है, एक अनुग्रह का, आनंद का, विजय का दिन होता है। हालेलुया। कब्र को खोल सकता है तो हमारा सारा समस्या को भी खोल सकता है। कितना बड़ा समस्या हो, खबर खोल सकता है तो आपका समस्या भी, प्रेज द लॉर्ड। खबर से इतना बड़ा कोई भी समस्या आपके लाइफ में नहीं है। विश्वास करने बताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। एक बार मैंने चर्च में एक बार बोला था, डॉक्टर राधा कृष्णन, सुना है? डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है? कौन है? हैं? लोग पता नहीं है। स्कूल जाने के समय थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है। हमारा भारत देश का दूसरी राष्ट्रपति है, सुना है? टीचर, एक टीचर था, इसलिए टीचर्स डे बनाता है। एक टीचर राष्ट्रपति बना, समझ में आया? जहां तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक बार प्रीचिंग करने के समय बोला, मसीह लोगों के साथ छेड़खानी नहीं करना है। अगर मसीह लोगों के साथ छेड़खानी करेंगे तो तुम पछताएगा, क्योंकि मसीह लोग सोने वाला शेर होता है। मसीह लोग, आपको समझ में मैं क्या बोल रहा है? एक अन्य जाति व्यक्ति, एक क्रिश्चियन नहीं है, अविश्वासी है, उन्हें क्या बोला? मसीह लोग के साथ तुम छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? ये सोया हुआ शेर है। मैंने बोला था, मैं छोटी समय के कॉमिक्स पढ़ा था। कॉमिक्स समझ गया? छोटा बच्चों का जो कार्टून पढ़ रहा था। आजकल कार्टून टीवी में आ गया है, नहीं मोबाइल में आ गया। उस समय हमारे पेपर में आते थे, छोटा छोटा कार्टून आते थे। एक बार क्यों ना एक बहुत बड़ा शेर, मैं एक बार बोला था चर्च में, बहुत बड़ा जो शेर है, सिंह, बहुत बड़ा शेर, उसी एक जंगल में रहते थे, राजा था। ये सुबह सुबह क्या करते थे? उतर कर गुफा से बाहर आने के समय, वैसे बासी आता है, बासी आने के समय वहां के जानवर डरते थे, नबी डरते थे, मेरा ऐसे नहीं था, हैं? सभी डरते थे, क्योंकि राजा का घोष आ गया है, राजा का नींद पूरा हो गया है। सभी लोग साइड में चल जाता है। ये महाराज क्या करेगा? स्लो मोशन में टैंग टैंग करके आगे जाएंगे। सभी लोग जय मसीह की जी, नमस्कार जी, वेल्ले वेल्ले जी, सभी लोग साइड में खड़े होते थे। एक दिन क्या किया ना, शाम के समय गुफा में आ गया। ये रोज एक मकड़ी देखने लगा, क्या है? क्या यार, ये बड़ा शेर क्या करता है? शाम को समय अंदर आता है, बम्बर कराटा मारकर सोता है, दिन को सुबह सुबह क्या करता है? मसल दिखाकर चल जाता है। आज मैं क्या करूंगा उसको, ये अंदर जाने दो, मैं क्या करूंगा? मैं जाल बनाकर टोटली मैं क्या करूंगा? बंद कर दूंगा। आपको समझ में आया ना? बंद कर दूंगा। ये रात से क्या करता है? अपना गाड़ी चला, इधर जंप करके घूमते फिरते फिरते घूमते, वो तो बड़ा मकड़ी के जाल बनाकर साइड में खड़े होकर बोला, ले आज देखना क्या होगा, आज देखना है क्या होगा। यही था लूसीफर, यहूदी, रोमा गवर्नमेंट का सोच। क्या है? आज देखो क्या होगा। सुबह का समय महाराज उड़ गया। कौन? शेर। क्या किया है? जैसे पगले आते थे वैसे आया। उन्होंने क्या किया है? वहां पर गुफा के दरवाजे के सामने आया। उन्होंने वैसे सीधे जाते थे, वहां जाके अपना मुंह हिलाया। उसका मुंह से क्या हो गया है? सारे जो मकड़ी का जाल है ना, हट गया।
वो आगे चले गया। मकड़ी को एक बात समझाया, मकड़ी राजा के साथ मत खेलना है। तेरा कितना बड़ा खतरनाक जाल हो, उसका मूंछ खिलाने से क्या होता है? टूट जाता है, क्योंकि वो शेर है। यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। उसको बांधने के लिए रोमा गवर्नमेंट का मोर काफी नहीं था। उसका यहूदी लोग बनाया हुआ ना, तो जो ढक्कन, जो पत्थर का ढक्कन लोग उठाकर रखा था, वो काफी नहीं था। शिपाही लोग काफी नहीं था, शैतान काफी नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु के आगे ये सारे क्या होता है? मकड़ी का जाल होता है। मकड़ी का जाल होता। मेरे लाइफ का, आपकी लाइफ का समस्या प्रभु का नजर में मकड़ी का जाल होता है। आपका लाइफ में कितना बड़ा समस्या हो, ये क्या होता है? मकड़ी का जाल होता है। शेर एक बार उठे तो दुनिया को पता चलेगा शेर उठ गया है। मसीह लोग जागने वाला, सोने वाला शेर होता है। अगर वो जागे तो दुनिया हिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र लहू के द्वारा धोकर अपने समान अलग किया है। आमीन। यीशु मसीह का कब्र खुल गया, उसी प्रकार यीशु मसीह का लोगों का आंख को प्रभु यीशु मसीह खोला। तीसरी बात बाइबल बताता है, 24 का 45 पढ़ेंगे। 24 का पढ़े। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए 44-45 पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी जी। कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। सुनो जी, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र समझने के लिए उसका समझ को, बुद्धि को खोला है। आपको समझ में आया? हेलो। सबसे पहले क्या खोला? खबर। दोबारा आंखें। तीसरी क्या है? बुद्धि। बुद्धि। याकूब का पत्र पगले का 5 में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो तुम परमेश्वर से मांगो, बिना उलझना से परमेश्वर मुफ्त दान से देता है। क्या? बुद्धि। बुद्धि। समझ में आया? मेरे एक मित्र 2-3 बार हमारे चर्च में आए थे, डॉक्टर जयराज। जब हम कॉलेज में पढ़ने के समय मुझे इंग्लिश का बिना सब कुछ मिल गया, उसका मलयालम का बिना सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई में हम ऐसे था। लेकिन हम दोनों बाइबल कॉलेज चले गया। मैंने हमेशा देखते थे, हम एक बार क्या हो रहा, हम दोनों फर्स्ट समय 2-3 सब्जेक्ट को फेल हो गया। कॉलेज के नियम में 3 सब्जेक्ट फेल हो गया, अगले साल कॉलिंग लेटर नहीं मिलेगा, बाइबल कॉलेज में जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगा। हमको पता था। हमने क्या किया पता? एक दिन मैंने क्या सोचा, मैंने बोला जयराज क्या करे यार, हम मुझे लगता है बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए बुलाहट नहीं है। उन्हें बोला ना वैसे मत बोलो। याकूब का पत्र पगले का 5 मैंने वजन पढ़ने के बाद बोला, देख हम सिर के ऊपर, एक वजन के ऊपर हाथ रखा, दूसरी सिर के ऊपर हाथ रखा, बोला प्रभु जी मेरा सेरेबेलम में जगह पर बुद्धि की जगह है, आपका उंगली लगा वो मुझे अच्छा मेमोरी पावर दे दो, थोड़ा दबाओ मेरा मेमोरी ठीक होने के लिए। वो प्रार्थना करते थे। आपको पता है ना, प्रभु का दया से परमेश्वर ने उसको, मुझको वहां से हाल अच्छा उसी साल सारे सब्जेक्ट पास होने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। 1 साल के बाद स्कॉलरशिप भी मिला था, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा हालात को बदलना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई के बाद फिर थोड़ा बाइबल कॉलेज जाके वापस से पंजाब में आ गया। मेरे दोस्त ने क्या किया, उन्होंने फिर पढ़ाई किया केरला यूनिवर्सिटी से, फिलोसफी में और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने पीएचडी और पोस्ट पीएचडी किया, और बाइबल में मास्टर थियोलॉजी किया। अभी बाइबल कॉलेज का एक बड़ा प्रोफेसर होकर पढ़ा रहे। मैं बोलने का मतलब है, परमेश्वर निर्बुद्धियों को, जिनका बुद्धि का कमजोर है, प्रभु अच्छा बुद्धि देने वाला है। आमेन। यीशु मसीह के चेले लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तकरीबन लोग अनपढ़ लोग था, मच्छुआ था। सही है ना? अनपढ़ लोग था, मच्छुआ था। मेरे लैंग्वेज बोले तो उत्पत्ति की किताब खोलने के लिए बोले तो प्रकाशित वाक्य खोलने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि को खोला, बाइबल का प्रीचर बन गया। बाइबल का प्रीचर बन गया। बाइबल का वचन लिखने के लिए परमेश्वर उसका समझ को खोला है।
आज परमेश्वर ये पुनरुत्थान का दिन आपसे बातें करता प्रियो। परमेश्वर हमारा जिंदगी में क्या क्या करता है, हमारा आत्मिक आंख खोलकर परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए चाहता है, हमारा बुद्धि खोलकर ये दुनिया में गहरी बात समझाने के लिए परमेश्वर चाहता है। हमें जो लोग चाहता है ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे होगा, कैसे मिलेगा? नंबर 1, आप लोगों में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करना है। क्या है? कितना लोग यीशु मसीह मुर्दे मुंह से जी उठा विश्वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ नीचे करें। जो लोग विश्वास नहीं करता हाथ उठाइए। कृपया करके कोई नहीं है, फिर भी इसके बीच माड़ा मोटा है, क्योंकि डबल माइंड में हाथ उठाए लोग इधर ही है। आप लोग ध्यान से सुनना है। पुनरुत्थान, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये परमेश्वर यीशु मसीह का बड़ा वायदा था। क्या था? वायदा था। पुराना नियम का 2 बात प्रभु ने कहा, इसमें एक बात क्या है? योना नामक नबी को लोग उठाकर पानी में डाला, एक मच्छी आकर उसको खा लिया, 3 दिन के बाद उसको उल्टी किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे योना 3 दिन 3 रात मच्छी का पेट में था, वैसे परमेश्वर का पुत्र भी 3 दिन 3 रात कब्र में होगा, तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का विषय बताया, परमेश्वर का पुत्र मंदिर को शुद्ध करेगा। जब मंदिर पवित्र करने के समय लोगों ने बोला, किसने अधिकार दिया तुमको मंदिर को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए, लोगों को डांटने के लिए किसने अधिकार दिया है? उन्होंने कहा इस मंदिर को तोड़ो, 3 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा? 3 दिन का मैं बनाऊंगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक कहानी नहीं था, परमेश्वर का भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। ये वायदा था, वायदा को प्रभु ने पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सेवा करने के समय 12 साल का एक लड़की मर गया था। 12 साल का एक लड़की मर गया तो उसका बाप क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? एक सूबेदार था। समझ गया ना? ये लड़की मर गया था। यीशु मसीह वहां पर जाके देखा, लोग रोने लगा। क्या है? ओहो देखो कितना सोना कपड़ा उन्होंने हम खरीद के रखा कुड़ी को पहनाने के लिए। देखो जी रिजल्ट आने के पगले पले कुड़ी पूरा हो गया जी। रो 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 कर बैठा। यीशु मसीह ने बोला सबको बाहर निकाल दो। घर का लोग कहला तुसी उरिया, तुम लोग इधर आ जाओ। यीशु मसीह कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद हाथ पकड़ के कहा तबीता खूमी, ये कुड़िए तुम उठो, उठ जाओ। मुर्दा लड़की आंख खोला, उड़ गया। आपको समझ में आया? लोग ने बोला था ये ठीक नहीं होगा, हम कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे। यीशु मसीह कब्रिस्तान में लेकर जाने के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह कब्रिस्तान से बचाने के लिए आया। 12 साल के लड़की जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद यीशु मसीह ने कहा उसको खाने पीने के लिए दे दो। समझ गया ना? पूछो नहीं है, दे दो। 21 दिन का उपवास रखा है, कल से अच्छा खाना पीना है। 21 दिन का रोजा रखा है, कल से क्या करना है? बढ़िया खाना है, पानी पीना है। गर्मी ज्यादा है। कुछ बीमारी के बाद कुछ लोग बता प्रभु ने चंगा किया, चौड़ो भाई स्कूल चल जाओ, ड्यूटी चल जाओ। वैसा नहीं है। आपका अपना सेहत के लिए अच्छा भोजन का जरूरत है। पिछले हफ्ता एक बहन को लेकर आया था। देखो उनका हालात देख हमको पता ना, लोग ने बोला था पता नहीं यार क्या हो गया है, लेकिन उनके शरीर में पी लिया था। 6 दिन हो गया खाना नहीं खाया, प्रेयर किया। मुझे लगता अभी ठीक है। कैसे हो? मैं बोलने का मतलब प्रियो, मैं उसको बोला हॉस्पिटल ले जाओ, ट्रिप चढ़ाओ, क्योंकि उसको ताकत नहीं है, बल नहीं है। एक बात याद रखना प्रियो, यीशु मसीह चंगा करता, इसके बाद बोलेगा जो ड्यूटी हम करना चाहिए हम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम कर सकता है हम करना है, जो हम कर नहीं सकता है कौन करेगा? बोलो ना, डू व्हाट इज पॉसिबल। जो हम कर सकता है हम करेगा, जो हम नहीं कर सकता है कौन करेगा? विश्वास करने वाले प्रभु का महिमा करे। टाइम खत्म हो गया, खुशबू आना शुरू हो गया है, इसलिए मैं जल्दी समाप्त करने के लिए जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक बार चेलों के साथ सेवा के लिए जा रहा था। नाइन नामक की जगह में पहुंच गया। वहां पर नाइन का मतलब है जॉय, आनंद। नाइन का मतलब क्या है? आनंद। वहां पर आनंद की जगह पहुंच गया। वहां पर एक आरती उठा के लोग आ रहा था, बॉडी लेकर आ रहे, डेड बॉडी। यह भी एक जवान मुंडे का, विधवा का बेटा,
लोग रो रहा था। नाम क्या है? आनंद। लाइफ में क्या है? सैरो, दुख। सही है। हमारा नाम क्या है? संतोष। संतोष तो नाराज नहीं होना, सॉरी, एक उदाहरण बोला कहूंगी, वैसे बोला है। लाइफ में क्या है? निराशा। नाम क्या है? आनंद। जिंदगी में क्या है? दांत पीसने का। आपको समझ में आया? टोटली कॉन्ट्रडिक्शन। 9 का मतलब क्या है? जॉय, आनंद। लेकिन लाइफ में क्या है? आंसू, वो रोने की आवाज। यीशु मसीह वहां जाके आरती को छुआ, वो लड़का उठ गया जिंदा। माता का बोल तुम रोना नहीं, मुंडे को लेकर चल जाओ। यीशु मसीह एक बार अपना प्रियो के घर चले गया। आपको पता ना, सबसे बड़ा दर्द होता है प्रियजन दुनिया से जाने का। सही और गलत है? समझ में आया? जो लोग प्रियजन जाने का समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। प्रियजन घर छोड़ने के समय बहुत दर्द होता है। प्रिय बच्चे को शादी करके भेजने के समय बहुत दर्द होता है। प्रियजन चर्च छोड़ के जाने के समय बहुत दर्द होता है। आपको समझ में आया? यीशु मसीह वो दर्द को कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह आंसू बहाया। यूहन्ना 11 अध्याय में लिखा है। वहां जाकर प्रभु ने एक बात बताया, मुझे बात बहुत अच्छा लगा। वहां पर एक 2 बहन था, एक मार्था एक मरियम। उसका यूहन्ना 11 का 23 से 25 से पढ़ने का समय वहां पर एक बहन आके बोला, प्रभु अगर तुम इधर ही है तो साढ़े भाई मरना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं, ये बंदा जी उठेगा। ये लड़का भाई, तुम्हारा भाई जी उठेगा। उन्हें क्या जवाब दिया था पता है? नहीं, उन्होंने वैसे क्या लिखा है? कि पढ़ो यूहन्ना 4 का 23। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। लोग विश्वास करते थे पुनरुत्थान है, मुर्दों में से एक दिन जी उठेगा, तब मेरा भाई लाजर जी उठेगा। यीशु मसीह क्या बोला? तेरा भाई। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरे भाई अंत का समय नहीं जी उठेगा, आज जी उठेगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो एक बात याद रखना है, कुछ मिरेकल आज भी परमेश्वर करता है। मुर्दे को जिंदा करता कोई डाउट नहीं है। सारे मुर्दे को जिंदा नहीं करता है, सब मुर्दे को। अब मत सोचना 3.5 साल में वहां पर कितना लाश हो गया, सबका उठ उठ उठ, वैसे नहीं बोल, वैसे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। स्मिथ विगिल्सवर्थ नामक एक पास्टर इंग्लैंड में रहते थे। वो प्रभु का दास 21 मुर्दे को जिंदा किया। इसमें एक मुर्दा अपना पत्नी था, एक मुर्दा अपना पत्नी था, लेकिन मुर्दा जिंदा होकर थोड़ी समय के बाद वो मर गया। याद रखना प्रियो, परमेश्वर आज भी मिरेकल करता है। याद, इससे बढ़कर एक बात याद रखना है, अंत का समय भी एक पुनरुत्थान परमेश्वर हमारे रखा है। ये दुनिया में रहने का समय मसीह लोगों का सबसे बड़ा उम्मीद क्या है पता है? ये दुनिया में हमारा शरीर मिट्टी में चले गए तो भी ये मिट्टी से एक दिन परमेश्वर जिंदा करेगा। उसी दिन को बोलता है पुनरुत्थान का दिन। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का दिन अपना जीवन में खुद मुर्दों में से जी उठाकर ये स्थापित किया है, जो व्यक्ति मसीह में मरेगा, जो व्यक्ति मसीह में मरेगा वो व्यक्ति जी उठेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह कलीसिया का जीविक हमें रीढ़ की हड्डी होता है। पुनरुत्थान का शिक्षा मसीह कलीसिया से विश्वास करता है, एक ही दिन हम भी मुर्दों में से जी उठने वाला है। आमीन। मसीह कलीसिया का भविष्य है। हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। परमेश्वर का लोग याद रखना है, पुनरुत्थान एक सच्चाई है, कहानी नहीं है। एक बार भी बोल के समाप्त करने के लिए चाहता हूं, पुनरुत्थान हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। क्योंकि इफिसियों का पत्री उसके पहले अध्याय उसका 19-20 तक पढ़ने का बाइबल बताता है, जैसे मुर्दों में से मसीह को जिंदा किया हुआ आत्मा हमको भी अपना सामर्थ्य से भरकर चलाएगा। कलीसिया के अंदर कौन सा आत्मा काम करता है? बोलो कौन सा आत्मा काम करता है?
पंगा डालने वाले, गड़बड़ करने वाले टिकेगा नहीं है। फिर कौन है? परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो पुनरुत्थान का शक्ति आज कलीसिया के अंदर कार्य कर रहे। इसलिए प्रियो, पुनरुत्थान कथा नहीं है, पुनरुत्थान का दिन नहीं है, पुनरुत्थान हमारा लाइफ का अनुभव होना चाहिए। जब तक पुनरुत्थान का अनुभव नहीं होगा तब तक पवित्र आत्मा के काम आपको पता नहीं चलेगा। आज प्रियो, एक बार फिर हम सभी लोग अपने आप को देखना है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अभी दोबारा प्रभु यीशु मसीह दो काम करने वाला है। ये बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। पहले कुरिन्थियों के पत्री में प्रभु का वचन बताता है, 15वां अध्याय 3 वचन से लेकर 4 तक वचन बताता है। क्या है? यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा है, आगे मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों भी उसके आगमन का समय जी उठेगा। 2 प्रकार के पुनरुत्थान धरती में होगा। 15वां अध्याय अब घर जाकर पढ़ना है, सारे इसी विषय में बताया है। सुनो, बाइबल बताता है प्रियो, 2 प्रकार की पुनरुत्थान इस दुनिया में होगा। एक पवित्र लोगों को पुनरुत्थान, क्या है? पवित्र लोगों का पुनरुत्थान। दूसरी पापियों का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, पवित्र लोगों का पुनरुत्थान और पापियों का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बताया। आज हम इसलिए हम प्रभु को जय जयकार किया है, कर रहा है। दूसरी पवित्र लोगों का हमें पुनरुत्थान कब है? यीशु मसीह जब दोबारा बादलों में आएगा। यीशु मसीह जब दोबारा बादलों में आएगा, जो मसीह में मरा वो लोग पहले जी उठेगा, जो मसीह में जिंदा है उसका रूपांतरण होगा। वो हमारा पुनरुत्थान है। और दूसरी पुनरुत्थान, इसका मतलब जो पापियों का पुनरुत्थान कब है? अंत का समय पर यीशु मसीह ये दुनिया का न्याय करने के लिए जब आने का समय सबको एक जगह में इकट्ठे करे, इसको भी क्या बोलता है? पापियों का पुनरुत्थान है। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आप कौन सा पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए चाहता है? बाइबल बताता है, फिर प्रकाशित होगा, धन्य है जो व्यक्ति पहले पुनरुत्थान का भागी होता है, उसको दूसरी मृत्यु नहीं होगा। धन्य है जो पहले पुनरुत्थान का भागी होता है, उसको दूसरी मृत्यु नहीं होगा। दूसरी मृत्यु क्या है? नरक में नहीं डालेगा। समझ में आया? दूसरी मृत्यु क्या है? नरक है। कितना लोग नरक जाने के लिए चाहता है? हालेलुया बोलिए। शुक्रिया है, सभी लोग ध्यान इधर ही है। ध्यान से सुनना प्रियो, आज हम यीशु मसीह के पीछे चलने का एक मेन मकसद है। नरक से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग लेकर जाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमारा जिंदगी के अंत तक उसकी वचन के अनुसार चलने के लिए हम संपूर्ण समर्पण करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम थोड़ी समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग आंख बंद कीजिए, परमेश्वर को जय जयकार करें। यीशु